नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दोपहर के 1:30 बजे है। आपके साथ में हूं पूर्णिमा मिश्रा। भारत के परमाणु सपने पर राहु केतु की नजर। ये राहु केतु असल में चीन और पाकिस्तान है, जो भारत को बड़ा न्यूक्लियर पावर बनने की राह का रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। चीन और पाकिस्तान भारत के मित्र जैसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी की दौड़ में इंडिया नंबर 1 आना चाहता है और चीन पाकिस्तान के दुख की वजह यही है। ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए भारत की एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एंट्री जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप होता क्या है, पहले आप इसे समझ लीजिए। साल 1974 में भारत के पहले न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बनाया गया, जो न्यूक्लियर मटेरियल और टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण पर कड़ी नजर रखता है, यानी कि उसकी मॉनिटरिंग वो करता है। एनएसजी 48 देशों का संगठन है, जिसमें 5 परमाणु ताकतें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन इसमें शामिल की गई है। 5 परमाणु ताकतों में से 4 भारत को एनएसजी में शामिल करने के पक्ष में है, जबकि चीन इसमें पाकिस्तान का साथ दे रहा है, यानी कि भारत का विरोध कर रहा है। भारत विरोधी सोच वाला चीन ये चाहता है कि या तो भारत पाक दोनों शामिल हों या फिर इन दोनों में से कोई भी शामिल ना हो। एनएसजी में शामिल होने के बाद भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी कर सकता है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के मुताबिक 2032 तक भारत 63 गीगावाट बिजली का उत्पादन परमाणु ऊर्जा से करेगा और साल 2050 तक देश की कुल जरूरत का 25% बिजली उत्पादन न्यूक्लियर रिएक्टर से करने का टारगेट है। मौजूदा सरकार ने 2024 तक न्यूक्लियर ऊर्जा का उत्पादन 3 गुना यानी कि 4780 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। परमाणु ऊर्जा की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत का एनएसजी में शामिल होना बहुत जरूरी है। एटम बम की थोक फैक्ट्री बनने के बाद अब पाकिस्तान भारत के परमाणु सपने पर पानी फेरने का ख्वाब देख रहा है। भारत की न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी में एंट्री रोकने के लिए अब राहु केतु यानी चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चीन का चमचा बने पाकिस्तान ने भारत की एंट्री रोकने के लिए अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है और उसका असर भी दिखने लगा है। बीजिंग ने पाकिस्तान का साथ देते हुए कहा कि एनएसजी में भारत पाकिस्तान दोनों को एंट्री मिले या फिर किसी को नहीं। मैं नहीं समझता कि ये रोक पाएंगे। ये इस किस्म की जो हरकतें होती हैं, इससे कुछ दिन डिले कर सकते हैं चाइना, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, तो कुछ समय के लिए इसको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि भारत को सभी देशों की सहमति हासिल है, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान या चीन काफ़ी समय तक इसको रोकने में सफल हो पाएंगे। अधिकतर देश भारत से न्यूक्लियर ट्रेड कर रहे हैं और आगे भी करने की चाहते हैं। और पहले आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है और ये भारत को सुपर पावर बनाने के लिए क्यों जरूरी है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप परमाणु हथियारों का प्रचार प्रसार रोकने के लिए बनाया गया एक संगठन है। इसके सदस्य देशों पर न्यूक्लियर तकनीक और मटेरियल को ग्रुप से बाहर के देशों को बेचने खरीदने पर प्रतिबंध है। एनएसजी में कुल 48 मेंबर देश हैं। एनएसजी सदस्य देश दुनिया में न्यूक्लियर मटेरियल और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर कड़ी नजर रखते हैं। परमाणु ऊर्जा के लिए जरूरी तकनीक और ईंधन को एनएसजी देश ही सप्लाई करते हैं। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु ईंधन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है और इसलिए एनएसजी में भारत की एंट्री जरूरी है। इस मेंबरशिप के बाद भारतीय कंपनियों को भी ग्लोबल न्यूक्लियर बाजार में अपनी जगह बनाने का मौका मिलेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर एनएसजी में भारत की एंट्री रोकने के लिए काम कर रहे हैं। भारत के साथ 5 परमाणु ताकतों में से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस खड़े हैं, लेकिन चीन पाकिस्तान के पक्ष में लॉबिंग कर रहा है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के मुताबिक एनएसजी में भारत की एंट्री रोकने की राह में असली रोड़ा चीन है। अगले महीने एनएसजी में भारत के एप्लीकेशन पर चर्चा होगी, लेकिन पाकिस्तान के दागदार इतिहास को देखते हुए एनएसजी में उसकी एंट्री के चांस न के बराबर है। भारत को काफ़ी सपोर्ट है। दुनिया भर के जितने देश हैं अधिकतर सब भारत को सपोर्ट कर रहे हैं एनएसजी का मेंबर। भारत जो है उसको इंडो यूएस न्यूक्लियर डील भी साइन कर ली है। उसका
यूरोपियन यूनियन और सभी देश उसको मानते हैं, और उसके अलावा जो एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं उसके ऊपर भी भारत की सहमति हो गई है। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मानना ये है कि भारत का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी पीसफुल है, और उसके लिए हमें कोऑपरेशन मिल रहा है। और जल्दी ही भारत, मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का भी मेंबर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप वही है, होता है लॉजिकल। 25-26 अप्रैल को NSG पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स प्रोग्राम में भारत ने मेंबरशिप के लिए एक प्रेजेंटेशन दिया था, और ऐसा ही पाकिस्तान ने भी किया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का पुराना फॉर्मूला है, ना तो वो खुद आगे बढ़ता है और न इंडिया को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। बताया जा रहा है कि भारत की एंट्री रोकने के लिए NSG सभी NSG पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स को लेटर भी लिखने जा रहा है। अमेरिका ने भी माना है कि भारत के दावे की पाकिस्तान के साथ तुलना नहीं की जा सकती। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी पाकिस्तान को आतंकवादियों के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह बताया था। Instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. Some of these places may become safe havens for new terrorist networks. पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के आतंकवादियों के हाथ लगने की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब पाकिस्तान का एक और खतरनाक इरादा सामने आया है। भारत के मुताबिक पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार यानी छोटे परमाणु बम नई समस्या बन सकते हैं। There have been, as you know, international concerns about Pakistan's present nuclear policies. Tactical nuclear weapons are at the heart of such concerns. We believe this is a failed concept from the Cold War days. पाकिस्तान के पूर्व अमेरिकी राजदूत हुसैन हक्कानी ने भी दुनिया को चेतावनी दी थी कि पाक के छोटे परमाणु बम दुनिया के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर को लेके, प्रोग्राम को लेके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में काफ़ी चिंताएं हैं। वो अभी भी बनी हुई हैं, और जो पाकिस्तान अकेला दुनिया का एक मुल्क है जो न केवल उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो लगातार उनको बढ़ा भी रहा है, और साथ में थ्रेट भी देता है उसके यूज़ करने का। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन या छोटे परमाणु हथियारों को नॉन स्ट्रेटेजिक वेपन भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल सीधे युद्ध क्षेत्र में किया जाता है। बड़े परमाणु हथियार पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं, लेकिन टैक्टिकल हथियार सेना की बड़ी टुकड़ी या फिर टैंक ब्रिगेड के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस का मुकाबला करने के लिए छोटे परमाणु हथियार बनाए थे। पाकिस्तान ने छोटे परमाणु हथियार भारत की मजबूत सेना का मुकाबला करने के लिए बनाए हैं, क्योंकि परंपरागत युद्ध में पाक भारत से जीत नहीं सकता। ये चिंता की बात है, न केवल हमारे लिए बल्कि क्षेत्र के दूसरे देशों के लिए भी। इसलिए कि बगल में अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, सेंट्रल एशिया के दूसरे मुल्क हैं, ईरान है। और दूसरी बात ये कि ये ऐसे परमाणु हैं जिनका इस्तेमाल आतंकवादी भी कर सकते हैं। बहुत से स्ट्रेटजिक एनालिस्ट का मानना है कि पाकिस्तान के पास अभी ये न्यूक्लियर इस तरह के स्मार्ट बम बना नहीं पाया है, और ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर में इन्वॉल्व हो रहा है। कुछ दिनों पहले एक धमाकेदार खबर आई थी कि पाकिस्तान इन दिनों परमाणु बम बनाने में व्यस्त है, और साल 2020 तक पाकिस्तान के पास आज के मुकाबले दोगुनी संख्या में परमाणु बमों का भंडार होगा। परमाणु बम के प्रति पाकिस्तान के इस प्रेम का खुलासा अमेरिका के काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन यानी CFR की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अभी पाकिस्तान के पास 100 से 120 परमाणु हथियार हैं। साल 2020 तक पाकिस्तान के पास इतनी परमाणु सामग्री होगी जिससे 200 परमाणु हथियार बनाए जा सकेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों सहित परमाणु हथियारों के लिए 11 डिलीवरी प्रणालियां या तो विकसित कर ली हैं या फिर विकसित कर रहा है। भारत के पड़ोस में परमाणु बम का इतना बड़ा गोदाम तैयार हो रहा है, जाहिर है ये भारत के लिए चिंताजनक है। CFR ने रिपोर्ट में आशंका जताई है कि पाकिस्तान के परमाणु बम आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं। जाहिर सी बात है, चोरी और उधार की तकनीक से परमाणु बम बनाना आसान हो सकता है, लेकिन उसकी सुरक्षा कर पाना पाकिस्तान जैसे नाकाम राष्ट्र के बस की बात नहीं है। दिल्ली से यशस्वी का मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।